आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज क्लाउड एजेंट एसडीके। पहले हमने पढ़ा था ओपन एआई एजेंट एसडीके। एसडीके मतलब कोई डेवलपमेंट किट है एजेंट बनाने की। ओपन एआई की लेता है और क्लाउड की लेता है। तो ओपन एआई कुछ अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, प्रोज एंड कॉन्स है हमारे यूज करने में। क्लाउड के अपने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ओपन एजेंट एसडीके, फिर इसको कंपेयर करेंगे व्हाट इज क्लाउड एजेंट एसडीके। use it by what kind of application we use it। अब ये डेवलपर टूल किट है बाय एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक एक कंपनी है। तो जिस तरह एंथ्रोपिक के क्लाउड के मॉडल्स हैं, तो इसी तरह उन्होंने एसडीके भी बनाया एजेंट बनाने का, दैट अलाउज यू टू बिल्ड एआई एजेंट्स पावर्ड बाय क्लाउड मॉडल्स। तो आप लोग इसमें क्लाउड के मॉडल यूज कर सकते हो। ओपन एआई में आप ओपन एआई करते थे, लेकिन दूसरे भी कर सकते थे साथ में। लेकिन हमने इसमें सिर्फ क्लाउड के मॉडल यूज कर सकते हैं। इसमें ये दूसरे मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। दूसरे मॉडल को सपोर्ट मतलब कि करता है, लेकिन आपको इस क्लाउड की एपीआई लाजमी चाहिए। एजेंट को स्टार्ट करवाने के लिए आपको क्लाउड की एपीआई चाहिए। बाकी और टूल बना सकते हो, उन टूल में आप दूसरी एपीआई लगा सकते हो। जी वो इसमें भी हम अभी डिस्कस करते हैं। क्लाउड की एपीआई आपको लाजमी चाहिए इसमें। ओपन एआई में हमारा काम चल जाता था अगर ओपन एआई की एपीआई की नहीं भी है तो। लेकिन यह कि ये भी एजेंटिक फ्रेमवर्क है, टूल है, तो इसको भी हमने लाजमी सीखना है कि इसमें एजेंट कैसे बनते हैं। तो किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी क्लाउड में एजेंट बना के दो, क्लाउड एसडीके के थ्रू, फिर हमने वो भी करना है। तो अब इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग अ प्रॉम्प्ट एंड गेटिंग अ रिप्लाई, एसडीके में क्या करता है, ऑटोनोमस एजेंट बनाने में हेल्प करता है। आप गिव देम टूल्स, एजेंट बनाने में हेल्प करता है और उनको टूल देता है। राइट फाइल करो, रन कोड करो, सर्च करो, कोड में एरर फाइंड करो, पीडीएफ क्रिएट करो, वेब सर्च करो। कंट्रोल परमिशंस, एसडीके परमिशन को कंट्रोल करता है, लाइक क्लाउड एसडीके, ओपन एसडीके। मैनेज मल्टी स्टेप रीजनिंग, रीजनिंग को कंट्रोल करता है जो एजेंट एलएलएम करता है। अब ये स्ट्रक्चर्ड एआई वर्कफ्लोज बनाता है। तो इट्स नॉट जस्ट चैट विद क्लाउड, इट्स बिल्ड सिस्टम पावर्ड बाय क्लाउड। ये ऐसे सिस्टम बनाने में हेल्प करता है जो क्लाउड की सपोर्ट के साथ बनते हैं। अब ये मार्केट में क्यों आया? अब बिफोर एजेंट एसडीके बनने से पहले डेवलपर को मैनुअली प्रॉम्प्ट सेंड करनी पड़ती थी एलएलएम को, अपना रिस्पॉन्स भेजना पड़ता था फिल्टर करके, सारा कुछ करके। तो अब तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो प्रॉम्प्ट में खुद ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं, और अगर टूल लिखा है टूल को कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर चाहिए तो एलएलएम ही हमारे पैरामीटर को गेट कर लेता है। पहले मैनुअली करना पड़ता था, अब टूल कॉल मैनुअली करने पड़ते थे। अब एजेंट खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कॉल करना है। हैंडल लूप्स, रीजनिंग स्टेप्स, मैनेज एरर्स एंड रिट्राइज। तो ये हमें ये सारे इश्यूज आते थे एसडीके से पहले, एजेंट एसडीके से पहले। तो क्लाउड एजेंट एसडीके वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक एजेंट डेवलपमेंट इजियर। एजेंट डेवलपमेंट इजियर बनाने में आया। ये कंट्रोल टूल यूजेज देता है। कंट्रोल मतलब कि हमारा कंट्रोल होता है ना टूल यूजेज पर, कौन सा टूल अभी किस वक्त कॉल करना है। और उसके बाद अलाउ सेव फाइल सिस्टम एक्सेस, तो अलाउ करता है कि फाइल ही हमारा अपनी जो पीसी में फाइल है करंट फोल्डर में, और ये हमारे पूरे सिस्टम को भी एक्सेस करता है। ओपन एआई में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्लाउड में हमारे किसी भी फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में जाकर फोल्डर क्रिएट कर सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है।
नहीं वो नहीं है, ये एसडीके इस कोडिंग में आता है, डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड। तो कंप्यूट विद फ्रेमवर्क्स लाइक ओपन एसडीके। अब ये किसके साथ कंपीट करता है? एनीटेट के साथ कंपीट नहीं करता, मेक डॉट कॉम के साथ कंपीट नहीं करता। ये कोडिंग में है तो ये कोडिंग वालों फ्रेमवर्क से कंपीट करेगा। कोडिंग में हमारे पास क्या क्या है? लैंगफिन है, लैंग्राफ और ओपन एजेंट एसडीके है, लामा इंडेक्स है। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो इट केम टू मेक क्लाउड यूजेबल फॉर रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस, एजेंट एप्लीकेशन। उन्होंने क्या है कि ओपन इतने पैसे कमा रहा है अपना एसडीके बना के, तो हमारे क्लाउड के एजेंट कौन सा, एलएम कौन सा किसी से कम है हमारे मॉडल्स। तो उन्होंने उनको उनका यूजर बनाने के लिए, उससे पैसे बनाने के लिए उन्होंने अपना एसडीके बना दिया, और ये भी बहुत अच्छा एसडीके है इनका। अब ये काम कैसे करता है? आप एजेंट बनाते हैं, वो आप मॉडल चूज करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करना है, उसके बाद आप सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं एजेंट को कि एजेंट ने क्या काम करना है, किसके लिए एजेंट डिफाइन कर रहे हैं हम, और आप इसे कुछ टूल देते हैं, आप ये वाले टूल कॉल कर सकते हो। एजेंट डिसाइड्स व्हेन टू यूज टूल्स, यू गेट फाइनल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब लाइक दिस, अब ये एक वे है एजेंट बनाने का। जिस तरह हम एजेंट लिखते थे ना ओपन एजेंट एसडीके में, तो इधर हम ऑप्शन लिखेंगे, तो ये एजेंट नहीं समझ रहे आप लोग, तो इधर हम क्लाउड एजेंट ऑप्शंस, इसमें हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एजेंट की, उसकी उसका मॉडल बताएंगे, उस एजेंट ने कौन सा मॉडल यूज करना है, उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट बताएंगे हम लोग, उसको बताएंगे आपने कौन कौन से टूल यूज करने हैं, आपने कौन से जो अदर एजेंट कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सारा कुछ हम इधर कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। नाउ एजेंट रीड फाइल्स। रीड मतलब उसे कहेंगे रीड, तो मतलब हमारे पूरे पीसी की फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट करेगा हमारे पीसी में किसी फोल्डर में जाके, पेरेंट में, करंट डायरेक्टरी में जाके कोई फाइल क्रिएट कर सकता है, फोल्डर क्रिएट कर सकता है। अब ये कैन रीजन फॉर एक्टिंग, तो रीजन वो तो करेगा ना, रीजनिंग करेगा। और व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन कैन बी बिल्ड विद, इसके साथ कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं? एआई कोडिंग असिस्टेंट्स, मतलब कि जनरेट कोड करेगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, एरर फाइंड करेगा, क्योंकि क्लाउड जो है कोडिंग में टॉप पर जा रहा है। क्लाउड के जो मॉडल्स हैं वो कोडिंग में, जेमिनी के और जो ओपनएआई के मॉडल है वो कोडिंग में टॉप पर नहीं जा रहे। क्लाउड की कोडिंग बहुत अच्छी है, एरर बहुत कम है इसमें। और हम बताना पड़ेगा कि इस तरह का कोड बनाओ, इस तरह का कोड बनाओ, तो वो भी हम करेंगे। वही हम चैट को दे देते हैं। चैट में मतलब चैट में कहेंगे मेरे लिए एजेंट बना दो, तो वो कर देगा। सर जिस तरह हम प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जी तो वो हमारे लिए कोड का एक वो ब्लॉक लिख देता है। जी अगर एजेंट होगा इसको भी हम कोई ना कोई प्रॉम्प्ट तो देंगे कि इस टाइप का हमें एक सॉफ्टवेयर का कोड, तो हमें तो दोनों तरफ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि एजेंट का क्या फायदा है। मतलब कि जो काम हम चैट जीपीटी से नहीं कर सकते वो उससे कर सकते हैं। मतलब क्या चीज़ है वो, उसे हम जो भी कमांड देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो अब चैट जीपीटी तो हमारी एक दो फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं ना, इसको कोड ला के देंगे, पेस्ट करेंगे, ये एक दो फाइल ओपन करेंगे। तो क्लाउड में ऐसा एजेंट बनाते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम, चैट जीपीटी के पास हमारे सिस्टम के सारे फोल्डर की एक्सेस नहीं है, क्लाउड के पास फोल्डर की एक्सेस है। उसे किया कि मेरे इस करंट फोल्डर, आपके करंट फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हैं। अब उसे कहो कि मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है, तो इसमें ये वाला एरर आ रहा है, इसको रिमूव करो। या उसे कहो कि मेरा जो अभी ये वाला कोड है ये बहुत स्लो है, इसको फास्ट करो। वो अच्छे अच्छे वेज और टेक्निक्स यूज करके हमारे कोड को फास्ट कर देगा, हमारा जो रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। जी जी, उसी तरीके से क्लाउड हेल्प करते हैं, उसी तरीके से। ये तो हम एंटीग्रेट में तो एजेंट अंदर इंटीग्रेट होता है, जी हम ब्राउजर से अपने फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर से हम इस एजेंट से एक्सेस करते हैं ना, ब्राउजर में जो एजेंट है क्लाउड एजेंट होता है, तो वो भी हमारे कोड में होता है ना। मतलब कि जो कोड है वो हम आईडी में लिखते हैं, वीएस कोड में लिख लें, कर्सर में लिख लें, एंटीग्रेट में लिख लें, तो जब हम वो कोड चलाएंगे तो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फोल्डर बना फ्रंट एंड और बैक एंड जी प्रोजेक्ट में, और वो हमारे सिस्टम में सेव है।
जी। हम ब्राउजर में क्लाउड ओपन करते हैं, वहां से उसको सर्च मिल सकती है। तो हाँ, उसको अलाउ कर देंगे, वो हमारी फोल्डर को एक्सेस करेगा, क्यों नहीं करेगा। एजेंट सर ये हुआ कि फिर वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे बाकी सिस्टम को। चैट जो है उसको जो प्रॉम्प्ट देंगे वो सिर्फ हमें चैट भी नहीं कर सकता, सारे फोल्डर को नहीं कर एप्लीकेशन सकता। भी साफ करेगा। हाँ बिल्कुल। तो अब ऑटोनोमस फाइल मैनेजर्स, ये क्रिएट रिपोर्ट करेगा, पीडीएफ करेगा, हमारे फोल्डर को मैनेज करेगा। तो बाद में ऐसा होता है ना कि हमारा जो फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही फोल्डर बन जाता है। कुछ फोल्डर जब एक को कहते हैं वो मिक्स ही कर देता है। उसके बाद में वो फ्रंट एंड का फोल्डर लहदा बना दो, उसमें सारा कोड क्रिएट कर दो, बैक एंड का लहदा बना दो, बैक एंड का कोड उसमें लिख दो। तो वो खुद ही आपके फोल्डर को डिलीट करेगा, खुद ही नए फोल्डर बनाएगा, खुद ही नई फाइल बनाएगा, खुद ही फाइल को डिलीट करेगा। यार बातें ना करो यार। तो अब ये सर्च एजेंट्स में, ये सर्च एजेंट बनाने में हेल्प करता है, और सब रीड डॉक्यूमेंट समराइज, बाकी जो दूसरे करते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन बोर्ड्स बनाने में हेल्प करेगा। मतलब वो दूसरे जो एसडीके या एनीटाइम हमें जो सपोर्ट करता है, ये मोस्टली उनमें भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके कुछ अपने फायदे भी हैं। अब मल्टी एजेंट सपोर्ट, तो ये दूसरे, यू कैन क्रिएट रिसर्च एजेंट, राइटर एजेंट, रिव्यूअर एजेंट एंड मेक देम कोलैबोरेट। मतलब कि मल्टीपल एजेंट को आप आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो, सब एजेंट बना सकते हो आपस में। मतलब कि एक एजेंट वो काम नहीं कर सकता, तो दूसरे एजेंट को कहेगा यार मेरा एक काम ये तुम कर दो, तो वो आपका काम कर देगा। और आगे आ गया सास एप्लीकेशंस। अब आ गया यू कैन इंटीग्रेट इट इनटू फास्ट एपी बैकएंड्स, स्ट्रीमलीट एप्स, ऐप में कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस ऐप में कर सकते हैं इंटीग्रेट इसको, और टूल में भी। व्हेन शुड यू यूज क्लाउड एजेंट एसडीके, हमें ये किस वक्त यूज करना है। तो यू नीड, आपको टूल यूजर की जरूरत है, आपको मल्टी स्टेप रीजनिंग की जरूरत है, आपको कंट्रोल परमिशन की जरूरत है, और आपको प्रोडक्शन लेवल ए वर्कफ्लो की जरूरत है। तो जो क्लाउड है ये सिक्योरिटी में भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स लाइक ओपन एजेंट। और लैंग्वेज में तुम्हें सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। और जो एजेंट बनाने हैं वो क्लाउड में और ओपन एजेंट एसडीकेस में काफी इजी है। तो लैंग्वेज लैंग्वेज में खुद थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कोड को। और अब नॉर्मल क्लाउड एपीआई, एक एजेंट एसडीके और नॉर्मल क्लाउड एपीआई में क्या फर्क है। ये के लिए रीजनिंग कर, क्लाउड एजेंट एसडीके रीजनिंग करता है, वो सिंपल प्रॉम्प्ट रिस्पांस, क्यूरी तो वो रिस्पांस दे देगा। अब इसमें बिल्ट इन टूल नहीं होते, क्योंकि एलएलएम के पास कौन सा टूल्स है, एलएलएम ने तो आपका आंसर ही करना है ना। तो टूल, इसमें टूल भी एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें मैनुअल ऑर्केस्ट्रेशन, खुद चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। टूल को ये वाला टूल कॉल करना है, इस वक्त इस तरह की क्यूरी है, इफ कंडीशन लगाएंगे तो ये वाला टूल कॉल करना है। तो ये जो है, जो एजेंटिक एसडीके है, ये हमें ये इन चीज़ों से हेल्प करेगा, और हमें ये वो वाली कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। अब इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं with and how it's better than। तो थोड़ा कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। अब इसकी क्लाउड जो है एसडीके फर्स्ट एंड डेवलपर सेंट्रिक है, गिव्स यू फुल प्रोग्रामेटिक कंट्रोल ओवर हाउ एजेंट्स बिहेव। अब ये क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट अप्रोच है, वो डेवलपर सेंट्रिक है। अब अप्रोच इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, इसमें एजेंट बिल्डर है, इसकी चैट किट है, कनेक्टर जिस चैट किट मतलब कि ब्राउजर में जाके इससे बात कर सकते हो। और उसके बाद ये एम्फसाइज डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग यू कैन रन टूल सर्वर्स लोकली। आप लोकली चला सकते हो टूल सर्वर को। टूल सर्वर मतलब कि हमारे अपने सिस्टम में चलेगा वो एजेंट, हमारे सारे फोल्डर को मैनेज करेगा। अब ऑन प्रीमिसेस और कनेक्ट भी है एमसीपी, इसे एमसीपी से कर सकते हैं हम रन। अब ये प्रेफर करता है एक्सप्लिसिट टूल डेफिनेशन, टूलिंग डेफिनेशन, फाइंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, सिक्योरिटी के लिए यू साइड एग्जैक्टली व्हाट एजेंट कैन कॉल, वो क्या कर सकता है। अब इसमें क्या है, ये
प्लेटफॉर्म फर्स्ट अप्रोच है, और ये इकोसिस्टम है जो एजेंट बिल्डर में चैट किट है, कनेक्टर हिस्ट्री जो अपने एजेंट है। तो अब ओपन एजेंट एसडीके और एजेंट किट डिफरेंट है। तो जिस तरह हम एजेंट बनाते थे उसमें लैंचेन लैंग और उसमें एंडरटेन में, उसी तरह हम इसमें इसकी ओपन एजेंट किट है, उधर जाके भी ब्राउजर में ही, मतलब कि इसकी वेबसाइट पे जाके हम एजेंट बनाते हैं। ओपन एजेंट एसडीके में और ओपन एजेंट किट में ये डिफरेंस है। उसमें एनी टाइम तरह के एजेंट बनते हैं, तो उसमें हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, सारा यूआई से हो जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा वे है। अब ये डिजाइन फॉर बोथ डेवलपर्स एंड नॉन डेवलपर्स वी हैव विजुअल वर्कफ्लोज। विजुअल वर्क मतलब कि इसमें कोडिंग नहीं है, अब विजुअल वर्कफ्लो से भी मैनेज कर सकते हो। और डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड जिस तरह एनीटाइम का था उसी तरह इसका। क्लाउड एजर इज अबाउट कंट्रोल एंड कस्टम टूल इंटीग्रेशन, लेकिन जो ओपन एआई है अबाउट रैपिड वर्कफ्लो बिल्डिंग एंड यूआई इंटीग्रेशन। तो ओपन एआई हमें यूआई भी देता है एजेंट किट के थ्रू। अब इसमें क्या है, एमसीपी है, इसमें टूल इंटीग्रेशन कंट्रोल, और ओपन एजेंट एसडीके में ये कनेक्टर हिस्ट्री, तो इसमें गूगल ड्राइव, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इजीली इनेबल। और डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, जो ये है कोड फर्स्ट है विद सीएलआई हुक्स, इसका आप कोड पाइथन या टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते हो। यू बिल्ड योर ओन यूआई, अपना यूआई बनाते हैं हम लोग। और इसमें क्या करते हैं, ग्रेट फॉर कस्टम डीपली इंटीग्रेटेड इंटरनल सिस्टम, तो ये ज्यादा कस्टम है। ओपन एजेंट एसडीके में हम अपनी कस्टम कोड में चेंजेस कम कर सकते हैं, क्लाउड में ज्यादा कर सकते हैं, और लैंडक्राफ्ट में उससे भी ज्यादा करेंगे। और सेफ्टी एंड गवर्नेंस, तो फाइंड टूल परमिशनिंग अलाउड लो, और यू कंट्रोल क्लोयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड फॉर कंप्लायंस। तो इसमें हम, और ओपन एआई में इसमें बिल्ट इन गार्डन होती हैं, अगर हम नहीं भी लगाएं तो फिर भी डिटेक्ट करता है ओपन एआई। ऑडिट्स, गवर्नेंस, वर्कफ्लो, सपोर्ट, ट्रेस ग्रेडिंग और टूल कॉलिंग, ये सारा कुछ है इसमें। तो आप देखिए, अगर वाई क्लाउड एजेंट एसडीके माइट बी बेटर, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर टूल एग्जीक्यूशन एंड परमिशंस। तो ओपन एजेंट एसडीके में वो ज्यादा ऑटोमेटिक है, वो टूल खुद ही कॉल करता है, सारा कुछ करता है। तो इसमें हमने टूल कॉलिंग को मैनेज करना है। और कैन रन टूल्स एंड सर्वर्स लोकली, हमारे पीसी में भी ये अपनी चीजों को मैनेज करता है। और टाइप स्कीमा फॉर टूल कॉल्स, स्कीमा मतलब कि इस तरह की मुझे इनपुट लो, इस तरह की इनपुट ले और इस तरह की स्पेसिफिक आउटपुट दे मुझे। डीप कस्टम वर्कफ्लोज के लिए भी है। और ये विजुअल एजेंट किसके थ्रू, और इसमें बिल्ट इन टूल्स होते हैं, वेब सर्च का वगैरह, फाइल सर्च का टूल, चैट गेट एम्बेडिंग एंड यूआई मच सिंपलर, तो उसकी यूआई काफी इजी है। तो उसमें हम जिस तरह एडिटर में करते हैं उसी तरह इजीली चैट किट में भी अच्छे एजेंट बना सकते हैं। तो अगर इनका देखें कंपटीशन, तो कंट्रोल ओवर टूल परमिशंस, क्लाउड एजेंट एसडीके जो है इसमें परमिशन हाई है, और ओपन एआई में मीडियम है, ये ज्यादा सेफ है, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन भी क्लाउड में अच्छे हैं, और इसमें मोस्टली क्लाउड यूज होता है। और प्री बिल्ट कनेक्टर्स, विजुअल वर्कफ्लो बिल्डिंग, तो इसमें वर्कफ्लो कम है, इसमें ज्यादा है विजुअल हम उसकी जाके वेबसाइट पर एजेंट बना सकते हैं। एम्बेडेड यूआई टूल्स इसमें कम है, इसमें हमें खुद कस्टम मैनेज करना पड़ता है, ओपन एआई में खुद है। तो अब ये इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, और इसकी अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं। क्लाउड एजेंट एसडीके, और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं अभी। तो
अब एजेंट एसडीके में आ गए हम इसकी ओवरव्यू देखते हैं, क्विक स्टार्ट, और इसकी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और साथ साथ में कोडिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं इसको। अब बिल्ड ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है टू बिल्ड एजेंट्स दैट ऑटोनोमसली रीड फाइल्स। वो खुद ही हमारे फाइल को पढ़ लेते हैं और रन कमांड्स, सर्च वेब, एडिट कोड एंड मोर। तो जो ओपन एजेंट एसडीके है वो हमें कोड को मैनेज करने में कम हेल्प करता है, हमारी फाइल्स को वो हम इजीली नहीं कर सकते। अब एजेंट एसडीके गिव यू नेम्स, सेम टूल्स एजेंट डू एंड कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट दैट पावर क्लाउड कोड। अब इसमें अपने को टूल का लिंक पड़ा है, एजेंट लूप पड़ा है, कॉन्टेक्स्ट, सारा कुछ इसमें पड़ा है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें सेम है, लेकिन थोड़ा सा कोड डिफरेंट होगा या कुछ इसके फायदे या नुकसान उस एज कम्पेयर टू ओपन एआई को डिफरेंट होंगे, उसको हम देखते हैं। अब इसमें हमने क्लाउड एजेंट एसडीके को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल क्लाउड एजेंट एसडीके, और उसके बाद इंपोर्ट क्यूरी करनी है, जिस तरह हम रनर करते थे, रनर और रन सिंह, इस तरह क्यूरी हमें हमारे एजेंट को मैनेज करेगी। जिस तरह रनर मैनेजर होता था हमारे एजेंट का, एजेंट डॉट रन, तो उस तरह हम इसकी क्यूरी के थ्रू उसको चलाएंगे, ये इसका मैनेजर है। अब क्लाउड एजेंट ऑप्शंस, जिस तरह करते थे हम ओपन एआई चैट कंपटीशन मॉडल, तो इसी तरह हम इसको यूज करके इसकी सेटिंग करेंगे, इसका नेम, सिस्टम प्रोम, सारी चीजें इसके थ्रू बताएंगे। इसको हमने एजेंट एसडीके से इंपोर्ट करना है क्लाउड के। बाकी वही प्रॉम्प्ट है और ऑप्शन है। अब क्यूरी मैनेजर है, इसको हमने एसिंक्रोनस बनाना है ताकि वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सके, रीजनिंग भी कर सके, टू कार भी कर सके मल्टीपल। तो हम पहले इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट इसने इधर लगा दिया है। अगर हमने इसे कुछ और इसकी सिस्टम प्रोम देनी है, इसका नेम देना है, तो पहले हम ऊपर इसको डिफाइन कर लेंगे किसी वेरिएबल में, एजेंट इज इक्वल टू बाकी सारी सेटिंग, तो उस एजेंट को इधर रख देंगे। बाकी अभी इसको चलाया है तो ये एक सिंपल एजेंट है इसका। अगर देखें इसको, फिक्स फाइंड एंड फिक्स द बग इन द ओटर व्यूअर। तो एक और फाइल बनाते हैं इसमें, इसमें ये वाला कोड पेस्ट करते हैं, तो इसको देखते हैं क्या ये सही में करता है कि नहीं। अब रीड मतलब कि वो मेरे सिस्टम की फाइल को रीड कर सकता है। जब इसमें रीड का मतलब है, जब रीड लिखते हैं तो मतलब कि मेरे सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकता है, रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है, बैश कर सकता है। और ओथ में हम कोई एरर लिखते हैं 10 और इनको और इधर हम कर देते हैं। तो अभी एरर आना चाहिए क्योंकि इसमें इंडेंटेशन का इशू है। आई इक्वल टू 10। अब इसको अगर चलाएं तो इसकी एपीआई की आपने सेट करनी है, मैंने पहले सेट की हुई है। तो अगर ये ऐसे काम नहीं करेगा तो फिर इसको load.env के थ्रू गेट कर लेंगे। और पाइथन cloud.py, क्लाउड सिस्टम ऐसे init सप्लाई क्या कर रहे हैं। उसने इसको ठीक है खुद ही
हमारे कोड को एडिट कर दिया है, तो इसको दोबारा करें और दोबारा एरर गेट करें, और इसको दोबारा चला रहे हैं। पहले तो इसने कर दिया था, अब देखते हैं अब क्या करता है। ठीक है, तो टाइम लगा लेकिन उसने इसको करेक्ट कर दिया है, इसके इंडेंटेशन को ठीक कर दिया है। तो आप लोगों ने इसको यूज करने के लिए क्या करना है, जो उन्होंने बताया भी हुआ है कि इंस्टॉल क्लाउड एजेंट एसडीके, तो कॉपी करेंगे, जगह लिखेंगे क्या, पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहले इंस्टॉल है मेरे पास, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और बाकी जो आपने जब आप इसकी एपीआई की लेनी है तो वो पेड है, तो वो आपको थोड़ा सा $5 लगाने पड़ेंगे। नहीं, फ्री में नहीं मिलते, इसके ये नहीं मिलता, पहली बार $5 लगाने पड़ते हैं। तो मेरा देखिए इधर कितनी रह गई है, चैट ऑप्शन उसकी ये दूसरे तो जो ओपन एआई है उसका जो टूल यूज है जब वो काफ़ी सस्ता है, तो $5 से आप काफ़ी सारा काम कर सकते हो, काफ़ी सारे एजेंट बना सकते हो। ये थोड़ा सा इसका यूजेज ज़्यादा है। तो यूजेज नहीं बता रहा, इसको देखते हैं, इधर आएगा। तो जो भी है अब वो यूजेज बता रहा था वो कितना कर रहे हैं साथ साथ। तो अब हमने अपना पहला एजेंट क्लाउड में बना लिया है, तो इसको हम ज़्यादा और भी सेटिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। इधर अगर हम कर लें, क्लाउड टूल्स ऐड कर दिए हमने, और साथ में क्या करना है हमें, इसको करें, उसके बाद परमिशन एक्सेप्ट एडिट्स। तो परमिशन मतलब कि यूजर से परमिशन लेनी है कि नहीं है चलना है, तो और इसका मॉडल आप सेट कर सकते हैं रन टाइम के लिए, जो उसका बाय डिफॉल्ट मॉडल है वो भी क्लाउड 3.5 है, 3.5 है। और भी सेटिंग है, पर्पस टू मतलब कि इसकी रीजनिंग वगैरह, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर, टोपी, मैक्स टोकन, तो सारा हम कुछ इधर कर सकते हैं। तो उसका वो होता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा अच्छा मॉडल लगाना है तो बाय डिफॉल्ट इसका कोई और होगा, बाकी क्लाउड के मल्टीपल मॉडल है, जब इधर इधर डिफाइन कर देंगे तो ये वाला मॉडल यूज होगा फिर। और बाकी यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ कोड में कोई इशू ऑफलाइन मॉडल तभी चलेगा जब इंटरनेट होगा। तो मॉडल है तो एपीआई ने तो इंटरनेट के थ्रू डालना है ना। तो अगर आपने अपने पीसी में वो डाउनलोड किया हुआ मॉडल तो फिर चल जाएगा। तो पीसी में इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे 16 GB रैम की है तो एपीआई यूज करेंगे। अब ये कुछ टूल है, रीड एनी फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी कोई फाइल रीड कर सकता है, क्रिएट न्यू फाइल कर सकता है, एडिट कर सकता है, बैश रन टर्मिनल कमांड्स। बैश का मतलब टर्मिनल है ना, टर्मिनल में कमांड भी खुद ही चला सकता है। फाइंड फाइल्स बाय इस पैटर्न डिफरेंट, so grab search file और web search, web search search the web for current information। तो वेब सर्च में वो उसके यूआरएल कट करता है वेबसाइट्स के। वेब फैच में फैच एंड पार्स वेब पेज कंटेंट, उसका डाटा को फैच करता है, उस डाटा को कॉपी करके आगे एलएलएम को पास कर सकता है। ये ask user question mean ask the user clarifying question with multiple choices options। This example creates an agent that searches your code base for two documents। तो ये कैसे काम कर रहा है, find all two documents and create a summary। तो वो भी इसको मैनेज करेगा, रीड करेगा, बाकी सारा कुछ करेगा जो। और क्लाउड कोड फीचर्स की फीचर क्या है, the SDK also support cloud code file system based configuration and to use this feature setting sources equal to project और setting sources project in your option। मतलब वो टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन में इसका जो सारा वो यूजर बता रहा है, टाइपस्क्रिप्ट में भी हम यूज कर सकते हैं Node.js के थ्रू बैकएंड में। तो अब स्पेशलिस्ट का स्किल क्या है, इसकी फीचर्स स्किल्स हैं, स्लैश कमांड्स, मेमोरी, प्लगइन्स। तो स्किल का आपको पहले भी बताया था। स्किल का मतलब है कि स्किल के पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। स्किल का मतलब क्या है कि इस बंदे की फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्किल है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो भी काम है मल्टीपल स्किल, कई फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी आगे मल्टीपल स्किल्स हैं, लेकिन वो मिलके भी वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट उसकी एक स्किल है फ्रंट एंड बनाने की। तो इसी तरह एक वेबसाइट पीडीएफ बनाने की एक स्किल है, तो हम इसकी स्किल को यूज करेंगे। और इस तरह हमने एक फोल्डर बनाना है डॉट क्लाउड का, उसमें स्किल और स्किल डॉट एमडी। तो डॉट एमडी में जाकर हम सिर्फ उसका टेक्स्ट लिखेंगे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा टेक्स्ट लिखने का, तो वो उसकी स्किल बन जाएगी एजेंट की। अब कमांड्स, कस्टम कमांड्स फॉर कस्टम टास्क। तो इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह मेमोरी हमने पढ़ा था अपने में। एक्सटेंड विद कस्टम कमांड्स एजेंट्स एंड एमसीपी सर्वर्स। प्लगइन मतलब कि कनेक्ट करना दूसरे मॉडल के साथ, दूसरी कंपनीज के टूल के साथ। और कंपेयर एजेंट एसडीके टू अदर क्लाउड टूल्स, अगर देखें वर्सेस क्लाउड एसडीके, क्लाइंट एसडीके, तो ये इसका कुछ डिफरेंस है। The Anthropic client SDK gives you direct API access, so you send prompts and implement tool execution yourself। The Azure SDK gives you cloud with built-in tool execution। उसकी वो टूल एग्जीक्यूशन बिल्ट इन उसके पास होती है, वो खुद मैनेज करता है इसको। ये इसका कोड है। और चेंज लॉग, रिपोर्टिंग बग्स, तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको सेटअप कैसे करना है। तो यूजिंग एजेंट एसडीके टू बिल्ड एन एजेंट दैट रीड योर कोड, फाइंड बग्स, तो ये वही सारा लिखा हुआ है। तो सेटअप प्रोजेक्ट विद एजेंट एसडीके, क्रिएट अ फाइल विद सम बगी कोड, क्रिएट रिपोजिट। अगर आप पाइथन कर रहे हो तो 3.10 से ज़्यादा होने आपकी जो पाइथन का वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। 3.9 जो है अगर वो करेंगे तो वो इतना हर चीज़ को क्लाउड में सपोर्ट नहीं करेगी। और नोड.जेएस का वर्जन 18 से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। और एंथ्रोपिक अकाउंट आपने लाजमी सेटअप करना है। ये पहली बार आपने करना है, इसको चलाना है कोड को, आपको कोड नहीं चलेगा। तो आपको वो टर्मिनल में कहेगा कि लॉगिन करो। टर्मिनल में आप क्लाउड और स्लैश लॉगिन लिखोगे तो आपको ब्राउजर में ले जाएगा। ब्राउजर में जाके फिर आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करके तो उसको लॉगिन करना है। लेकिन जब आप लॉगिन करने जाओगे तो आपको कहेगा $5 लगाओ पहले, तो वो भी आपको लगाने पड़ेंगे पहली बार के लिए। और क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी फॉर दिस और इंस्टॉल एसडीके, पाइथन के लिए ये है, टाइपस्क्रिप्ट के लिए ये है। ये 5th के थ्रू है।
ये यूवी के थ्रू है और ये पिप के थ्रू है। ये काम नहीं कर रहा। अब एपीआई की, अब हमने क्लाउड कंसोल से एपीआई की लेनी है और .erb में इसको सेट कर देना है। और ये और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड में सपोर्ट करता है एचडीके। इसमें सेट क्लाउड कोड यूज बेडरॉक इक्वल टू 1 एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस की डिटेंशंस। एडब्ल्यूएस की एपीआई की लगा के भी हम इसके मॉडल को यूज कर सकते हैं। गूगल वर्टेक्स के और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो था ओपन एआई, उसमें हम एआई एमएल कोई भी मतलब थर्ड पार्टी टूल एपीआई यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें ये उन्होंने स्पेसिफिक किए हुए हैं कि सिर्फ इनको आप यूज कर सकते हो क्लाउड के लिए। गिटहब बगिंग फाइल, इसमें मतलब ये डिवीजन का एरर है 0 का। This quickstart walks you through built-in an agent that can find and fix bugs in code. First, you need a file with some intentional bugs for the agent to fix and create tutorials that appear in the my agent directory and paste the following code. अगर उसको पेस्ट करें उसी में कर देते हैं और उसके बाद क्या करना है हमने। The code has two bugs: calculate average crash with division by 0 and get username none crash with type error। इसकी टाइप का एरर है तो इसका वो टाइप बता रहा है। और बिल्ड एन एजेंट दैट फाइंड्स एंड फिक्स बग्स, तो इधर हमने एजेंट फाइंड कर दिया। क्लाउड एसटीके से क्यूरी लिया, क्लाउड ऑप्शन नहीं है, असिस्टेंट मैसेज के लिए रिजल्ट मैसेज। तो अब इसको चलाते हैं, अगर हम देखें तो इस क्लाउड में कर लेते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, क्यूरी और क्लाउड एजेंट ऑप्शन हमने लिए थे एजेंट बनाने के लिए और चलाने के लिए। तो उसको टूल बताया आपने रीड करना है, खुद ही उस फाइल को रीड करेगा, एडिट करेगा और ट्रैक करेगा। और एक्सेप्ट एडिट्स मतलब ऑटो कॉल हो जाओ यूजर से ऑटो अप्रूव फाइल एडिट्स। फाइल एडिट करने के लिए यूजर से आप पूछो ना, उसे कहोगे वाई प्रेस करो यस के लिए या नो प्रेस करो। अब प्रिंट ह्यूमन रीडेबल आउटपुट, तो इफ इस मैसेज को कन्वर्ट करें रीडेबल फॉर्म में, मतलब कि जब एक एजेंट चलता है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें कुछ टूल कॉल होते हैं, उसकी रीजनिंग होती है, सारा कुछ होता है उसमें। तो हम उसको वन बाय वन ला के इधर शो करवा रहे हैं। प्रिंट ब्लॉक डॉट टेक्स्ट, अब फॉर ब्लॉक मैसेज डॉट कंटेंट, मैसेज में बहुत सारा कंटेंट है, मल्टीपल चीजें कॉल हुई हैं, हम उसके एक स्पेसिफिक ब्लॉक को ले रहे हैं और उस ब्लॉक का टेक्स्ट ले रहे हैं। अगर टूल कॉल हुआ है या उसने एक मतलब पहले रीड का टूल चलाया है फिर एडिट का चलाया है, तो सारा हम इधर उसको ले रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, रिव्यू, कौन सी बार रिव्यू करनी है इसने, हम और डॉट दिया तो उसको हम चेंज करेंगे, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना। तो हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले लें। व्हाट वी वांट टू डू, प्रॉम्प्ट इसको क्या देंगे, यूजर क्यूरी। तो अब इसको हम टर्मिनल में ले लेते हैं, इसको कहते हैं पहले वो एक फाइल हम हार्डकोड फाइंड कर रहे थे, अब हम क्यूरी में से किसी भी फाइल का कह सकते हैं। और ये रीड भी कह रहा है, राइट भी कह रहा है, एडिट भी कह रहा है। मैं राइट करना चाहता हूँ तो राइट भी कर देते हैं। पाइथन क्लाउड डॉट पी वाई 14, तो इसका इशू है, हाँ वो एक्स्ट्रा है। इस तरह ना करो, चेंज करते करिए। तो
इसको राइट भी कर देते हैं, राइट, और इसको कर देते हैं फ्रॉम यूजर क्यूरी, और इधर यूजर से इनपुट ले लेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू, अब इसको चलाते हैं। और start by n tell me to remove finding and reading the order file tool globe है, टूल रीड है। अब वो इधर सारा कुछ इधर बता रहा है। Now let me fix all these। तो सारा कुछ कैसे पता चल रहा है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 ये इसके थ्रू चल रहा है, इधर इधर चल रहा है। तो वन बाय वन हम उसके हर ब्लॉक को पकड़ रहे हैं और इधर शो करवाई जा रहे हैं, प्रिंट करवाई जा रहे हैं। टूल क्या है, टूल ब्लॉक डॉट नेम, उसकी कोई एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट है, तो वो इधर हम ब्लॉक डॉट टेक्स्ट। अगर रीजनिंग करना है वो इधर देख लेंगे हम। तो उसने खुद ही अच्छा सा कोड लिख दिया, हमने यही लिखा था कि नहीं, यही था, ये सारा कुछ हमने नहीं था लिखा, उसने लिख दिया हमारे पास। तो रेजिस्ट टाइप इसको अगर शुरू से देखें, पाइथन क्लास डॉट पी, तो उसने क्या किया, लेट मी स्टार्ट बाय फाइंडिंग, उसने शो मैसेज शो करवाया है, फिर टूल ग्लोब है, टूल रीड है, तो उसने अब पहले उसने टेक्स्ट शो करवाया, फिर उसने टूल कॉल किया है। अगर उसकी एट्रीब्यूट ब्लॉक का नेम है या टूल है तो उधर टूल बता रहा है, ग्लोब और रीड। उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने टेक्स्ट दिया है, और आई हैव रीड द फाइल, आई कंटेन टू फंक्शंस विद सेवरल पोटेंशियल्स रन टाइम एरर्स, लेट मी एनालाइज इश्यूज एंड फिक्स देम। इशू क्या किया, फंक्शन 1 में कैलकुलेट एवरेज, उसने बता दिया 0 डिवीजन एरर है, तो डिवीजन बाय 10 नंबर्स विल क्रैश इफ नंबर इज एन एम्प्टी लिस्ट। तो ये सारे एरर को फाइंड कर रहा है और वो सोल्व कर रहा है। क्लियर है ये, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? उठ जाओ सब लोग यार, उठ जाओ सब लोग, बहुत सो लिया जी। नीचे वाला कोड, अब जब ये एजेंट चला है तो ये एक फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन बनाया है इसने, और उसके बाद ये उसकी आउटपुट है। फंक्शन आउटपुट मीन इसका कोड लिखा हुआ नीचे। जब भी आप एक फंक्शन बनाते हैं उसको कुछ पैरामीटर देते हैं, तो इसके पैरामीटर है, ये इसका कार्ड का वे है उसमें बात करने का। उसके बाद उसने जब ये चलेगा तो उसके बाद इसमें उसका मैसेज आ जाएगा सारा। मैसेज में जैसे जैसे वन बाय वन जो टूल को कॉल करेगा वो इसमें स्टोर होता जाएगा, और उस मैसेज में क्या करेंगे, उसका ब्लॉक पकड़ लेंगे, फॉर ब्लॉक इन मैसेज डॉट कंटेंट। मैसेज में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल हुए हैं, तब उस टूल वन बाय वन पकड़ रहे हैं, मतलब 5-6 चीजें कॉल हुई, तब उसमें से वन बाय वन पकड़ रहे हैं लूप लगा के, फॉर ब्लॉक इन मैसेज डॉट कंटेंट। कंटेंट बहुत सारा है, उसमें वन बाय वन पकड़ रहे हैं हर एलिमेंट को, और उसमें देख रहे हैं कि क्या वो टेक्स्ट है या कोई टूल का नेम है। अगर वो नेम आ गया तो इधर शो करवा देंगे, नहीं तो वो सारा टेक्स्ट शो करवा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या शो करवा रहे हैं, उसका मैसेज। ये मैसेज अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये आपको डन हो गया है, फाइनल रिजल्ट इधर आ जाएगा। प्रोसेसिंग में वो हमें वन बाय वन शो करेगा कौन कौन सी चीजें चल रही हैं इफ में। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा वो कोड। और अब क्वेरी क्या करती है, द मेन एंट्री पॉइंट दैट क्रिएट्स एजेंटिक लूप, उसकी लूप को मैनेज करता है। इट रिटर्न्स एन एसिंक्रोनस आइटरेटर, सो यू यूज एसिक फॉर टू स्ट्रीम मैसेजेस एज प्लांट वर्क्स।
ये ये स्ट्रीम के लिए है, ये वाला पार्ट। और see the full API in Python, what TypeScript HTTP reference prompt, what you want Claude to do, prompt आ रहे हैं तो उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, वो यूजर इनपुट ले रहे हैं हम लोग। ऑप्शन मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर एजेंट, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, सभी लोग एजेंट ही बना रहे हैं क्लाउड में। दिस टेम्पलेट यूजेस अलाउड टूल्स, उसमें टूल और टूल स्क्रिप्ट क्लाउड टू रीड एडिट ग्लोब एंड परमिशन मोड एक्सेप्ट एडिट्स, ताकि वो ऑटो काम कर ले, मुझे पूछे ना कि मैं ये फाइल एडिट कर रहा हूँ, इसे करूँ कि ना करूँ। और आर ऑप्शन फॉर पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट। तो उसके बाद एसिंग फॉर लूप कीप्स रनिंग एज क्लाउड थिंग्स, एसिंग फॉर ये उस वक्त तक चलती रहती है जब क्लाउड सोचता है, रीजनिंग करता है। और फिर कैसे कॉल टूल्स वो चलती रहती है जैसे क्लाउड सोचता है, टूल को कॉल करता है और रिजल्ट को देखता है डिफरेंट टूल से, एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। ईच इटरेशन यील्ड्स अ मैसेज, हर इटरेशन का एक मैसेज होता है, उस मैसेज को हम फिर पकड़ते हैं और नीचे रीजनिंग में उसको चेक करते हैं, क्लास की रीजनिंग में टूल कॉल कर रहा है या टूल का रिजल्ट क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है। तो उसके बाद एजेंट हैंडल्स ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन को भी हैंडल करता है क्यूरी के थ्रू। और उसके बाद टूल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट रिट्राइज, सो यू जस्ट कंज्यूम द स्ट्रीम और द लूप एंड्स विद व्हेन क्लाउड फिनिश द टास्क और इट्स एन एरर। अब लूप उस वक्त खत्म होती है जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। अब इसका एजेंट वो चला रहा है क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है, फाइल को एनालाइज कर रहा है, एडिट कर रहा है। ट्राई अदर prompts, add docs into all functions in users.py। उसके बाद अगर इसे किए ये हमने इसे राइट का लिखा है, तो न्यू फाइल फॉर मी एंड राइट 10 program there to test my for and से कहना था लूप लिखना था चले, and write 10 loop programs there to test the program skills। देखते हैं वो कोई फाइल क्रिएट करता है, उसे नेम बताना पड़ेगा। तो ये काफी टाइम भी ले रहा है। यहाँ पर क्या है ना उसने, तो टूल राइट का टूल कॉल किया उसने, वो बता दिया, और द फाइल लूप्स प्रॉब्लम्स डॉट एमवी तो हैज बीन क्रिएटेड एट द रूट विद 10 लूप्स प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी इज अ क्विक ओवरव्यू। तो वो रूट में बता रहा है, मतलब कि मेरी जो करंट ड्राइव है ना, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, तो उसके रूट में जाकर वो फाइल क्रिएट करेगा। अगर तो उधर देखें तो प्रॉब्लम बता रहा है उसको, वो सारा नेम इधर भी हमें बता रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, रिवर्सल नंबर, फिजिकल। अगर जाए हम वापस तो इसमें जाएंगे, करंट हमारी यही ओपन थी, तो इधर रूट लूप्स ओपन डॉट एमवी। अब मेरे शायद इसमें सैकड़ों फोल्डर्स हैं, अभी तक ये सारी ड्राइव सैकड़ों फोल्डर्स हैं मेरे, तो उसने इधर आके सबको रीड भी किया, उसको ड्राइव को एक्सेस किया है। हो सकता है मैं उसे कहूँ मेरे फलां फोल्डर में कोड स्टोर करो, वो भी करेगा वो। अब वो उसने ड्राइव को एक्सेस किया और रूट पे आके ये फोल्डर क्रिएट कर दी, फाइल क्रिएट कर दी। तो ये देखिए, ठीक है। पीवाई लिख रहे हैं, अच्छा उसकी फाइल की डॉक्यूमेंटेशन में हम करते हैं, वो डॉट एमपी में करते हैं।
कोडिंग में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एमडी एक लैंग्वेज है, मार्कडाउन लैंग्वेज। तो अगर हम कोड के थ्रू कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो वो एमडी में करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या कोई लिंक लगाना है तो सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, डॉट टीएक्सटी फाइल बनाएंगे तो वो लिंक हमारा क्लिकेबल नहीं होगा। तो एमडी जो है वो हमें सपोर्ट करता है इस तरह की एडिटिंग करने में, जिस तरह वर्ड में करते हैं चीज़ें। वर्ड में करते हैं ना, टेबल बनाते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, लिंक लगाते हैं, तो सारा कुछ हम इधर मार्कडाउन लैंग्वेज, ये भी एक टेक्स्ट की तरह की टेक्स्ट ही होता है, लेकिन थोड़ी शेडिंग करते हैं तो वो वर्ड की तरह की सारी चीज़ें करने में हेल्प करता है। ये भी एमडी भी एक तरह की कोड की फाइल है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये मार्कडाउन लैंग्वेज है जो कोडिंग में यूज होती है। और अब रन कमांड्स इन टर्मिनल, तो सारा कुछ बता रहा है। रीड ओनली एनालिसिस, ये रीड के लिए है, ग्लोब या क्रीप, और ये एडिट के लिए है। फुल ऑटोमेशन के लिए हम सारी फाइल की एक्सेस देंगे उसी टूल में। एक्सेप्ट एडिट्स, परमिशन कंट्रोल, हाउ मच वुमेन ओवरसाइट यू वांट। अब वुमेन का कंट्रोल आप कितना चाह रहे हैं उसमें एजेंट में, तब उसे एक्सेप्ट एडिट्स कह सकते हैं। इधर जिस तरह हमने इधर कहा है एक्सेप्ट एडिट्स परमिशन मोड, तो नहीं तो कहेंगे बाईपास परमिशन रन विदाउट प्रॉम्प्ट्स, मतलब खुद ही चल जाए हमारा एजेंट है। तो CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइम पे खुद ही चल जाए। और डिफॉल्ट रिक्वायर्स द कैन यूज टूल कॉल बैक टू हैंडल अप्रूवल, तो यूजर यस करेगा या नो करेगा कि ये टूल मैं कॉल करूंगा ना, और कोई टूल सिक्योर है। यार क्या कर रहे हो आप? तो उसके बाद the example now uses accept edits mode which auto approves file operations so the agent can run without interactive prompts। तो यूजर के उसमें लूप में आने के बगैर ही वो चल जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेप परमिशन है, हुक्स हैं, सेशन, एमसीपी सर्वर्स, ये सारी कुछ चीजें पहले भी पढ़ी हुई हैं, ये बस आपको कॉन्सेप्ट देने थे। अब ये कोडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर देखें नेक्स्ट पाइथन एसडीके, इसको इंस्टॉल करना है और ये सारी इसकी चीजें हैं। लाइक सेशन क्रिएट न्यू सेशन विथ टाइम, मतलब कि कोई भी नया ओपन करते हैं इसमें थ्रेड, तो वो उस वक्त होता है यहाँ हमको डेटाबेस कनेक्ट करनी है। कन्वर्सेशन सिंगल एक्सचेंज के लिए, मल्टीपल एक्सचेंज इन सेम कॉन्टेक्स्ट, ये क्लाउड एसडीके क्लाइंट और क्यूरी में फर्क है, इसको चलाने का डिफरेंट तरीके हैं एजेंट को। और ये कनेक्शन और मैनेज कंट्रोल। अब स्ट्रीमिंग के लिए ये क्यूरी सपोर्ट करता है और क्लाउड भी सपोर्ट करता है। इंटरप्ट्स के लिए सपोर्टेड है, ये सपोर्ट करता है। हुक्स और कस्टम टूल हमारे कंटिन्यू चैट, मतलब कि एक ही चैट में आगे आप चैट कंटिन्यू किए जाएं। व्हेन टू यूज क्यूरी और व्हेन टू यूज क्लाउड एसडीके क्लाइंट, तो देखिए इधर उसने यूज भी किया होगा क्लाउड एजेंट ऑप्शंस। क्लाउड एजेंट ऑप्शंस तो उसकी एग्जांपल इधर पड़ी हुई एसडीके क्लाइंट की। When to use Cloud SDK client or when to use Query? One of questions where you don't need conversation history। तो ये क्यूरी जो है ये मैनेजर तो है, एजेंट कुछ लाता है लेकिन वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं रखता। इंडिपेंडेंट टास्क दैट डोंट रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रीवियस चेंजेस। अब जिसको प्रीवियस चेंजेस से कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट टास्क, अगर हम कोड एडिट करवा रहे हैं तो पहली बार एरर थे उसमें उसने सोल्व कर दिया है, लेकिन एक छोटा सा एरर फिर है, तो अगर उसे पहली बार कहा कि सोल्व दिस एरर इन ओथ डॉट पीवाई, तो सोल्व करते हैं काफी सारे एरर, लेकिन एक एरर फिर भी रह जाएगा, तो उसे कहेंगे सोल्व रिमेनिंग एरर्स। उसे क्या पता कि रिमेनिंग कौन से एरर्स, कॉन्टेक्स्ट मतलब उसे पिछले चैट का भी कॉन्टेक्स्ट होगा, पिछली चैट में यूजर ने ये कहा था मैंने ये काम किया है। सोल्व रिमेनिंग एरर मतलब कि मैंने उसी फाइल को दोबारा एडिट करना है, दोबारा चेक करना कोई एरर तो नहीं रह गया। और
सिंपल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और व्हेन यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट ईच टाइम, जब भी आप हर नए क्वेश्चन में फ्रेश चाह रहे हैं, यूजर की हिस्ट्री वगैरह नहीं चाह रहे, तो अब यूज क्लाउड एसडीके क्लाइंट ये कंटिन्यूस कन्वर्सेशन के लिए है। व्हेन यू नीड क्लाउड टू रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट, फॉलो अप क्वेश्चंस, बिल्डिंग ऑन प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, चैट इंटरफेसेस, और व्हेन नेक्स्ट एक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाउड रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करें। और सेशन कंट्रोल, मैनेजिंग कन्वर्सेशन लाइफ साइकिल एक्सप्लिसिटली। यार बहुत नींद आ रही है आप लोगों को। सेशन मतलब कि अब मेरी ये वाली चैट है, तो इसमें अभी इस चैट में जो भी मेरे थ्रेड्स ओपन है उसको मैनेज करेगा सेशन। और अगर डेटाबेस का सेशन है तो डेटाबेस के साथ कितने सेकंड के लिए कनेक्ट करो, तो इतने सेकंड के लिए, उसके बाद वो डेटाबेस का कनेक्शन खुद ही क्लोज हो जाए, या हर वक्त लाइव रहना है, तो ये सेशन है। फंक्शन देखिए इसके, क्रिएट्स अ न्यू सेशन फॉर ईच इटरेशन विद क्लाउड कोड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और प्रॉम्प्ट ऑप्शंस, प्रॉम्प्ट क्या ऑप्शन क्या है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न एन एसिंक आइटरेटेड मैसेज दैट रीड्स मैसेज फ्रॉम द कन्वर्सेशन। अब ये सारा कुछ शो बता रहा है। टूल्स, इसमें टूल कौन कौन से बता सकते हैं, टूल का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इनपुट स्कीम है। तो जब हम इसमें टूल बनाते हैं, तो जिस तरह हम ओपन में सेपरेट टूल बनाते थे, इसी तरह हम सेपरेट टूल बनाते हैं, लेकिन इधर हम उसका नेम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं टूल की। अगर इसको कहें क्लाउड कोड फाइल tools to test my agent like some numbers, उसे कहा कि कुछ इसकी टूल कार्डिंग की एग्जांपल ऐड कर दो इसमें। तो टूल कैसे ऐड करता है इसमें, अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन को आगे पढ़ना है क्लाउड की। वो तो इस प्रोग्राम को इनपुट दे रहे थे, ये हम इसको कर्सर के एजेंट को इनपुट दे रहे हैं। नीचे देखे, नीचे हम इससे करवाएंगे, इसको कहेंगे नई फाइल क्रिएट कर दो, उसमें कोड लिख दो। ये इस फाइल में तो प्रोग्राम चल रहा है ना, इसे कोई और फाइल की एक्सेस देंगे, उसे कहेंगे उस फाइल को क्रिएट कर दो, या ऐसी फाइल क्रिएट कर दो, उसमें रीड करो, एडिट करो। तो इस फाइल में प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये एक नहीं इसमें, तो आप इसको समझे। तो उसने क्यूरी लिया, क्लाउड ऑप्शंस, असिस्टेंट मैसेज, रिजल्ट मैसेज, टूल, क्रिएट एसडीके, एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर भी उसने ऐड किया हुआ है इसमें। अब ये ऐड दिया टूल लगा के, एक सम का नंबर है, उसका नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है टूल की, तो उसमें पैरामीटर क्या क्या आ रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ रिटर्न करवा रहा है उनका रिजल्ट। जब ऐड दिया टूल लगाया, उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद वो देखिए इसका नेम भी सेम है, ऊपर भी और इधर भी। और उस पहले हम ओपन ए में करते थे @ फंक्शन टूल, तो इधर हम @ टूल लगाते हैं। तो इसमें हम इसका नेम और डिस्क्रिप्शन इन पैरेंथेसिस में पास करते हैं पहले, उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं और रिटर्न करवाते हैं। तो ये कुछ टूल है। और एमसीपी सर्वर, अब क्रिएट एसडीके एमसीपी सर्वर, तो एमसीपी सर्वर है, इसके पास ये सारे टूल आ गए हैं। तो इस सर्वर को हम इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसके टूल नेम्स, सर्वर, सर्वर क्या करता है,
सर्वर के पास बहुत सारे टूल्स हैं पड़े हुए हैं, जिस तरह हम गूगल का सर्वर पर यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल के जितने भी फंक्शन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने अपने फंक्शन बना के अपने फंक्शन का एमसीपी सर्वर बना दिया है। ये मैथ का सर्वर हमारा अपना बन गया है। अब इसमें हम जितना मर्जी कम्प्लेक्स कोड लिख लें इन मेथड्स में। अब उनके नेम भी बता दिए हैं। यूज़र क्यूरी करेगा और उसके बाद हमने इधर एजेंट बनाया है प्रॉम्प्ट मैसेज जनरेटर। इसको देखें, अगर यहाँ पर होगा कहीं, ये वाला टूल है, वो यूज़र से क्यूरी ले रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शंस, क्लास एजेंट ऑप्शंस और अलाउड टूल्स, जो जो टूल वो यूज़ कर सकता है, इसके अलावा कोई टूल नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इधर हमने डिफाइन कर दिया है। एमसीपी सर्वर का नेम बता दिया है, परमिशन बता दी है, एक्सेप्ट एडिट्स, वो खुद ही टूल को कॉल कर ले, बाकी वो सेम कोड है। अब इसे प्रॉम्प्ट का मतलब है कि यूजर से इनपुट लो। अब यूजर से इनपुट लेने का एक सेपरेट फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, अब ये वेरिएबल जाकर यूजर से इनपुट लेगा। अब देखते हैं वो कौन सा टूल कॉल करता है इसके लिए। टूल एमसीपी मैथ सम नंबर्स, उसने एमसीपी यूज किया है। तो एमसीपी को हमने देख लिया, इसमें एमसीपी कस्टम एमसीपी उसने कैसे बनाया है, इसमें टूल कॉलिंग कैसी होती है, और उसमें एपीआई हमने वो .env में सेट कर लेनी है। तो आज के लिए ये बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग बहुत बोर लग रहे हो।